प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम छोटा सा स्कैल्प करेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से कैंडल आई है ना, तो हम यहाँ पे 6-7 पॉइंट का एसएल के साथ हम 20 पॉइंट का टारगेट देखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 225 तक का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी हो एक्सेप्ट करेंगे। हम थोड़ा रिट्रेसमेंट देख रहे थे, अगर रिट्रेसमेंट आके अगर प्राइस फिर से नीचे आती है तो हम प्लान करेंगे, लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया। तो हम एज ए स्कैल्पर यहाँ पे हम छोटा सा एसएल, ठीक है, सिर्फ 8 पॉइंट का एसएल हम रखेंगे। और जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो 225। ठीक है, 225 एग्जैक्ट हमारा टारगेट है। ये एक जोन है, मैंने यहाँ पे नहीं मार्क किया, लेकिन एक जोन मैंने देखा है दूसरे स्क्रीन पे, तो मैंने उस बेसिस पे यहाँ पे मार्क किया। मुझे एक्सपेक्टेशन मार्केट यहाँ पे 24,880 790 तक 70 80 90 तक जा सकते हैं। ठीक है मार्केट, तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे एग्जैक्टली जो मैंने बोला था। यहाँ पे हमारा टारगेट आ चुका है। मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे यहाँ पे 20 पॉइंट चाहिए, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 27 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। 27 पॉइंट 27 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। चलिए इसको ट्रेल करते हैं, लेकिन ट्रेलिंग एसल थोड़ा सा ऊपर लग गया भाई, थोड़ा सा ऊपर लग गया। चलो इसको कट करते हैं। अभी लगता है ना अपना एसल जाएगा। जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ, लेकिन हम क्या किए, हमें थोड़ा सा लालच आ गया, हम इसको ट्रेल किए। लेकिन जब ट्रेल किए तब तक मार्केट नीचे आ गई, और मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट है। ये यहाँ से रिकवर होना इतनी जल्दी आसान नहीं है, इतने जल्दी बायर्स नहीं आएंगे यहाँ पे। अगर 2-4 कैंडल, 5 मिनट का कैंडल, 1-2 मिनट का नहीं, 2-4 कैंडल अगर सस्टेन करता है तो ही यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। जिस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ना यहाँ पे, मार्केट आज नीचे ही जाने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ही एंटर कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ना मैं लेट हुआ आज। थोड़ा सा लेट मैं इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया ना 9:17 पे मैंने ऑन किया अपना सब कुछ सेटअप, अपना सब कुछ ऑन किया, और 9:17 तक प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी थी। ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे थोड़ा सा वेट किया। मैंने यहाँ पे सोचा रिट्रेसमेंट आएगा, लेकिन रिट्रेसमेंट मुझे नहीं दिखा। और 9:20 के ऊपर हमने प्लान करना चाहा, लेकिन वहाँ पे भी नहीं कर पाए। वहाँ पे प्राइस भागे ही जा रहा था, भागे ही जा रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट जो मैं चाहिए था, एग्जैक्टली जहाँ तक मैंने सोचा ना, अगर देखे ना तो एग्जैक्टली वहीं तक टारगेट गया है। मैंने यहाँ पे पहले ही बताया मार्केट 225 तक जा सकता है। एग्जैक्टली मार्केट 225 तक गया, वहीं से रिवर्स हुआ है। ठीक है, 225 तक गया, वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब इस अगला टारगेट 250 जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने बोला ना, जब भी मैंने एंटर किया तभी मैंने तुरंत बोला कि मार्केट यहाँ से हमें 20 से 25 पॉइंट यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे 225 मुझे दिख रहा है, और मैंने यहाँ पे लगाया टारगेट भी। एग्जैक्टली मार्केट वहाँ से फिर से नीचे आया। मैं बुक कर लेता, लेकिन मैंने वहाँ पे ट्रेल किया। मेरी गलती यही थी, मैंने ट्रेल किया। अब कोई बात नहीं, अगर मेरा एसएल जाता है 8 पॉइंट का ना, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, 8 पॉइंट में मेरा कितना जाएगा, 650 रुपये। अगर मेरे 650 रुपये जा रहे हैं मुझे, अगर यहाँ पे 1800 1900 1:3 का यहाँ पे मुझे रिस्क रिवार्ड मिल रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे बुक नहीं किया। कोई बात नहीं, रिट्रेसमेंट है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है। मार्केट यहाँ से रिकवर इतनी आसानी से नहीं कर सकता। इन केस अगर कर भी दिया ना, प्रीमियम डीके हुआ तो हमारा एसएल जा सकता है। ठीक है, अगर हमारा प्रीमियम डीके होता तो हमारा एसएल जाएगा, अदरवाइज हमारा एसएल नहीं जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आज अच्छा पैसे बना लेते, लेकिन थोड़ा सा आज मैं लेट हुआ, क्योंकि मैं सिस्टम पे बहुत लेट आया। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीज़ें लेट हुई, अदरवाइज आज अच्छे पैसे बनते। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फोमो में नहीं आएंगे। हमें यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है। हमें यहाँ पे हमारा सेटअप मिला, हमें यहाँ पे लगा कि हाँ यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, तो हमने यहाँ पे स्कैल्प किया। ठीक है, एग्जैक्टली देखिए, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, वहाँ से ना एक अच्छा मोमेंटम तो आता ही आता है। ठीक है, बहुत रेयर केस हुआ होगा कि मोमेंटम ना आया हो, लेकिन आज भी मैंने ट्रेड लिया, तुरंत वहाँ से मोमेंटम आया। मैं अगर मेरे प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे ना, वहाँ से भी आप देखेंगे ना, जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो एक अच्छा स्पाइक मिलता है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ। देखिए, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं कैंडल पर ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, मैं कैंडल को ऑब्जर्व करता हूँ, ना कि मैं कोई इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ना ही कोई वॉल्यूम देखता हूँ। ये सब कुछ भी नहीं देखता, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कैंडल को देखता हूँ। कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडल के मोमेंटम को मैं ऑब्जर्व करता हूँ और उसको थोड़ा प्राइस एक्शन के साथ ऐड करता हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन और कैंडल के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो यही चीज़ें आपको हर एक मार्केट में काम आएगी। और जो एक प्राइस इंडिकेटर्स हैं, वॉल्यूम है, ये सब तो एक बार मैनिपुलेट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कैंडल मैनिपुलेट नहीं हो, कैंडल भी होते हैं, लेकिन कैंडल में ना क्या है ना, वहाँ पे ना एक्चुअल में ना बायर सेलर वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सब चीज़ें अगर आप धीरे धीरे मार्केट को समय देंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि मार्केट में इंडिकेटर जैसा कुछ भी नहीं होता है। इंडिकेटर, हाँ, एक इंडिकेटर अगर आप फॉलो करते हो, कोई एक इंडिकेटर एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, तो आप पैसे बना सकते हो। लेकिन अगर आपने
आज RSI फॉलो किया, कल MACD फॉलो किया, फिर 9 mm, फिर 7 mm, ऐसे अगर सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे ना, अपनी स्ट्रेटजी को बदलेंगे ना, तो आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के साथ कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, जो चीज़ मैं करता हूँ, तो आप यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवार्ड फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेरा जो रिस्क रहता है ना, वो 20 पॉइंट के ऊपर रहता है, ठीक है, सॉरी रिवार्ड रहता है। और जो रिस्क रहता है ना, वो 10 पॉइंट के अंदर रहता है, 10 पॉइंट रहेगा या फिर 10 के अंदर रहेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत बड़ा लॉस नहीं हो सकता दिन में, मेरा जब भी लॉस होगा छोटा मोटा लॉस होगा। लेकिन अगर रिवार्ड मेरा आएगा, जब भी आएगा बड़ा आएगा, ठीक है, जब भी आएगा 1:1 आएगा। और मेरी जो एक्यूरेसी रहती है वो 80% रहती है। 80% ये बहुत कहने वाली बात नहीं है। मेरे साथ अगर आपने ट्रेड किया होगा, अगर मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरी जो एक्यूरेसी रहती है ना, वो बहुत ही एक्यूरेट रहती है और 80% ऑलमोस्ट 70 to 80% से ईजिली मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे अगर आप मार्केट को समय देते हैं तो आपको मार्केट यहाँ पे पैसा बना के देगा। अगर आपको मार्केट ने तोड़ा है तो आपको जोड़ेगा और आगे बढ़ाएगा भी मार्केट ही, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, मार्केट को रेस्पेक्ट करना है। ये जो जोन है ना, इसके नीचे अगर आता है ना, तो हमें 728 तक का टारगेट मिल सकता है। अभी जिस तरह से सेलिंग आ रही है, अभी मार्केट को यहाँ पे ना थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे नीचे आना चाहिए। अब सिंगल मिनट में हमने यहाँ पे प्लान किया है। अब अगर ये ब्रेक करता है, अगर अभी तक ना अगर डीके नहीं हुआ था ना, तो अभी तक जहाँ पे हमने हम एंटर किया था, अभी हमें यहाँ पे 15 पॉइंट 20 पॉइंट हमें मिल जाना चाहिए था। लेकिन डीके की वजह से थोड़ा सा प्रीमियम में मोमेंटम नहीं है, इस वजह से ना अभी हमारा जो है 400-500 का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट में है अभी हम। मैं बस अपने दूसरे स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। अगर तुरंत आता है मैं तुरंत कट करूँगा, ठीक है, तुरंत मैं उसको कट करूँगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम बने रहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स में देखूँ तो अब भी हम CTC आ चुके हैं, ठीक है। हमें डरना नहीं है, मार्केट हमें डरा रही है, हमें डरना नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे पोजीशन पे मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मुझे यहाँ पे लॉस दिखता है मैं तुरंत इसको कट करूँगा, ठीक है। जो मैंने सोचा था टारगेट हमारा आया, टारगेट हम बुक नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा वेट करें। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाता है तो हम लॉस लेके बंद कर देंगे, आज के लिए डन फॉर द डे कर देंगे। क्योंकि देखिए कल मार्केट बंद रहेगा, गणेश चतुर्थी है, तो कल मार्केट बंद रहेगा। इस वजह से आज ना बहुत लोग सोचेंगे आज हम प्रॉफिट में ही बंद करें, ठीक है। ये सारी माइंडसेट होती है ना, फ्राइडे को या फिर बीच में कोई हॉलीडे होता है ना, तब हमारे दिमाग में ये चीज़ आता है ना, कल बंद है तो मार्केट से हम प्रॉफिट लेके ही बंद करें। तो भाई अगर आपको ऐसा माइंडसेट है ना, तो आप एक ही काम करिए, आप उस दिन ट्रेड मत करिए। मैं यही बोलूँगा, आप उस दिन ट्रेड मत करिए, आप फ्राइडे को इग्नोर करिए, और जिस दिन छुट्टी रहे अगले दिन नेक्स्ट डे उस दिन आप इग्नोर करिए। क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे साथ हुई है, तो मैं आप जो मेरे साथ हुआ है वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, जो मेरा माइंडसेट था वही मुझे पता है ना, हम एक जैसे ही सोचते हैं, हम और आप सब एक ही जैसे सोचते हैं, तो हम अलग नहीं हैं। वो धीरे धीरे माइंडसेट बदलता है, समय के साथ बदलता है। अगर आप मार्केट को समय देंगे तो वो चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। अभी देखें, अगर जो मैंने बोला था एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। यहाँ से फिर से प्राइस अपने बाइंग एरिया से, देखिए जहाँ से मैंने बाई किया था ना, वहीं से प्राइस फिर से वापस आती है, रिट्रेस करके फिर से प्राइस अपने हाई तक जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ना बड़े टारगेट के लिए नहीं होल्ड करेंगे, अब हम इसको ना फर्दर यहीं पे बुक करेंगे। क्योंकि देखिए इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स ने अपना लो ब्रेक कर दिया, लेकिन प्रीमियम में लो हाई ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हम इसको यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा मूव, ये कैंडल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। नहीं, चलिए मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। मैं अपने फ़ोन से इसको बुक करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बुक करेंगे। अभी 1600 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, चलिए 1500 दिखता है तो मैं इसको बुक करता हूँ यहीं पे। अगर मोमेंटम में चला गया तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको यहीं पे बुक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत बड़ा यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। चलिए हमने इसको यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमने यहाँ पे इसको यहीं पे बुक कर लिया है, ठीक है। 220 पे हमने इसको बुक कर लिया है, जो मैंने बोला था एग्जैक्टली 225 तक मार्केट गया भी था। अगर देखें तो हमारा प्रॉफिट 1525 रुपये। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।